रस प्रकृति वाला बंदा होगा तो सबसे पहले एड़ी अपनी जमीन पर रखेगा, उसके बाद वह पंजे को रखेगा। तो सबसे पहली पहचान तो एक ये हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह अपने चैनल ईएच रिजल्ट में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की वीडियो मैंने आपको बताया कि टेम्परामेंट कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि प्रकृति, जैसे कि रस, रक्त और मिश्रित, यानी कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट और सैंग्यूइन टेम्परामेंट और मिक्स टेम्परामेंट, ब्लेंडेड टेम्परामेंट। दोस्तों, अब प्रकृतियों को यानी कि टेम्परामेंट को कैसे पहचाना जाए कि कौन सा टेम्परामेंट है, इसके लिए आज यह वीडियो बनाई जा रही है। आप ध्यानपूर्वक समझें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम रस प्रकृति यानी कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट को चलने के तरीके से पहचानते हैं कि ये किस तरीके से चल रहा है। यदि दोस्तों रस प्रकृति वाला बंदा होगा तो सबसे पहले एड़ी अपनी जमीन पर रखेगा, उसके बाद वह पंजे को रखेगा। तो सबसे पहली पहचान तो एक ये हो गई। और दूसरी पहचान एक ये होती है कि नैन नक्शे से, कि यानी कि उसकी जो नाक है ना, ये वाली नाक है, तो उसकी नाक आपको एक ब्रिजनुमा मिलेगी, यानी कि यहाँ पुल टाइप का दिखाई देगा। आंखें काली भूरी मिलेंगी और इनके बाल ज्यादातर आपको काले घने मजबूत मिलेंगे। और इनके जो बॉडी का कलर होता है ज्यादा गेहुआ मिलेगा, साफ गेहुआ मिलेगा या फिर सांवला ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। रस प्रकृति यानी कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट के खान पीन की बात करें कि ऐसे लोग कैसा खाना पसंद करते हैं, तो दोस्तों रस प्रकृति वाले व्यक्ति ज्यादातर मसाले कम, यानी कि यह लोग ज्यादातर मसाले कम खाते हैं। अधिकतर ये शाकाहारी होते हैं और इनका आम स्वभाव, बोलचाल, यानी कि इनकी जो बोली होती है मधुर होती है, मीठी होती है और प्यार से बोलते हैं। मतलब रस प्रकृति वालों को ज्यादातर गुस्सा नहीं आता है, जब आता है तो जल्दी शांत नहीं होता, यानी कि कूल स्वभाव के होते हैं। अब रक्त प्रकृति वाले व्यक्ति यानी कि सैंग्यूइन टेम्परामेंट के व्यक्तियों को कैसे पहचाना जाए, चाल से कैसे पहचाना जाए, तो चाल से किस तरीके से पहचानते हैं इस पर बात करते हैं। दोस्तों, ये रक्त प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं, ज्यादातर आप देखोगे पहले पंजा रखेंगे, बाद में एड़ी आएगी। अब अगर आप चेक करोगे इनका जूता उतरवा के, तो बैक साइड से देखोगे तो इनका जो पंजा है ज्यादातर आपको पंजे साइड से घिसा हुआ देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इनके नैन नक्शे की बात करें तो इनका जो नाक है एकदम चोंच उठा हुआ रहेगा, पुलनुमा। रस प्रकृति वालों को एक पुलनुमा ढलान सा था, इसमें क्या है स्ट्रेट नुकीला रहता है एकदम। और इनके जो गाल हैं थोड़ा आंख से ऊपर उठे हुए आपको मिलेंगे और बाल इनके सुनहरे टाइप के मिलेंगे, मुलायम मिलेंगे। जैसा कि रस प्रकृति में क्या था, उनके बाल काले थे, मजबूत थे। तो प्रकृति वाले व्यक्तियों के बाल सुनहरे और मुलायम ज्यादातर आपको देखने को मिले। और खान पीन की बात करें तो ये बहुत तेज तीखा खाना पसंद करते हैं। ज्यादातर रक्त प्रकृति वाले मांसाहारी आपको देखने को। तो ये जो रक्त प्रकृति वाले व्यक्तियों के स्वभाव की बात करें, आम स्वभाव की बात करें, बोलचाली की बात करें, तो ये जो है कटाक्ष वाणी बोलते हैं, यानी कि चुभने वाली वाणी बोलते हैं, कि जल्दी लोगों को चुभ जाए और बहुत जल्दी इनको गुस्सा आता है और उतनी ही जल्दी शांत हो जाता है, यानी कि हॉट प्रकृति के होते हैं, यानी गर्म स्वभाव के ज्यादा होते हैं। अब दोस्तों, उसी तरीके से मिश्रित प्रकृति है, यानी कि ब्लेंडेड टेम्परामेंट है, मिक्स टेम्परामेंट है। इसको कैसे पहचाना जाए? पहचानने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा गौर देना है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें दोनों मिक्स टेम्परामेंट होते हैं, इनकी नाक की बनावट भी मिक्स मिलेगी, गाल बाल भी आपको मिक्स मिलेंगे। थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में रहोगे, तो आपको ये देखना है, चाल ढाल से भी ये देखना है कि इनका पैर एक तो घूम के आएगा, मिक्स आएगा, मतलब ये न तो पैर पंजा टेकेंगे ना ही पहले एड़ी टेकेंगे। और दूसरी बात ये है कि इनका जो स्वभाव है आपको मिलता जुलता मिलेगा, न तो ज्यादा कूल मिलेंगे न ज्यादा ठंडे मिलेंगे। मिक्स टेम्परामेंट के होते हैं तो मिक्स ही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा टेम्परामेंट ज्यादा आ रहा है, यानी कि
रस प्रकृति ज्यादा दिख रही है या फिर रक्त प्रकृति आपको ज्यादा दिख रही है, तो उससे संबंधित ही इस टेम्परामेंट में रोग आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि मिक्स टेम्परामेंट में ये आपको तय करना पड़ेगा कि कौन सा टेम्परामेंट इसमें भारी है, यानी कि कौन सा ज्यादा है, रस के रक्त। आज के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। तो सभी साथों बोलेंगे जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।